ठीक है। हाँ बेटा यहाँ ध्यान दो बात, ये देखो, ठीक है। इसमें कह रहा है ABC एक ट्रायंगल है, ABC। दूसरा ट्रायंगल क्या है बेटा, ABD। ABD, ये दोनों ट्रायंगल हो गए, ABC ट्रायंगल है और ABD ट्रायंगल है, ठीक है। अब इनका जो बेस है वो क्या है, कॉमन AB बेस है। इफ लाइन सेगमेंट CD बाइसेक्ट्स, अगर CD लाइन बाइसेक्ट करता है AB को O पॉइंट पर, CD लाइन सेगमेंट AB को बाइसेक्ट करता है O पॉइंट पर, तो एरिया क्या हो जाएगा, ABC यहां से, और दूसरा एरिया क्या हो जाएगा, ABD हो जाएगा। ये होने के बाद में बच्चों, ये होने के बाद में बच्चों, अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर के चलता हूं। आपको सिर्फ इतना बताना है क्वेश्चन में, ABC का एरिया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया और ABD वाले ट्रायंगल का एरिया क्या आना चाहिए हमारा, दोनों का ट्रायंगल क्या आना चाहिए बच्चों, इक्वल आना चाहिए। इन दोनों का ट्रायंगल क्या आना चाहिए बेटा, हमारा एरिया क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है, एक बात। दूसरी बात बेटा ये होगी, अगर इनका एरिया आपको इक्वल लाना है तो आप एक बार ना ये मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट फिर से देखो बच्चों, के चलो एक बार इधर आओ आप, पहले इस वाले कंसेप्ट पे आओ। यहाँ देखो बच्चों, ये नजर आ रहा है, यही सेम क्वेश्चन था, है ना। चलो इसको हम वहीं पर ले जाके अपने बोर्ड पे ले जाके पढ़ेंगे। देखो बेटा ये मैथ्स की क्लास है, इसमें आप, मैं स्क्रीन नहीं दिखा, इसमें आप केवल बोर्ड पर ही समझ सकते हो, मजबूरी ये है। यहाँ पे मैं आपको कैसे समझाऊं स्क्रीन दिखा के, अगर कुछ चीज समझाने की होती तो मैं आपको समझा, लेकिन ये बोर्ड के बिना समझ नहीं आएगा। ये ध्यान दो बेटा, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से अब देखो बच्चों, क्या करोगे, एक ट्रायंगल ले लिया मैंने ACD, ACD बेटा, ये निचले वाला पूरा ट्रायंगल है ना, ये कंप्लीट आपको ACD वाला ट्रायंगल लेना, ठीक है। लाइन सेगमेंट CD इज बाइसेक्ट AB, ये जो CD लाइन है AB लाइन को बाइसेक्ट करती है, किस पॉइंट पर, O पॉइंट पर, ठीक है। जबकि AO अपने आप में क्या है, एक मीडियन है। AO अपने आप में क्या है, ACD की क्या है बेटा, ये मीडियन ही तो हो गई। अब फिर से आप देखोगे ये O इस वाले ट्रायंगल का मिड पॉइंट होने के कारण AOC का एरिया या ACO का एरिया, और दूसरा क्या है, ADO, इन दोनों का एरिया क्या आ गया बेटा, इक्वल आ गया। इन दोनों का एरिया क्या आ गया, इक्वल आ गया। AOC का एरिया, ADO का एरिया, दोनों का एरिया क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। अगर O को मैं क्या मान लूं, मिड पॉइंट मान लूं। अगर O को मैं क्या मान लूं, मिड पॉइंट मान लूं। ACO का एरिया और AOB का एरिया, दोनों का एरिया क्या आ जाएगा बेटा, इक्वल आ जाएगा, अगर O को हम मिड पॉइंट मानते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं वहीं, इन दोनों का एरिया को लगा, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब BCD ट्रायंगल को लो, ये BCD इस वाले ट्रायंगल को लिया हमने। अब BCD ट्रायंगल के अंदर BO को अगर मैं मीडियन मानता हूं तो बेटा आप मुझे बताओ, BCO का जो एरिया है और BDO का जो एरिया है, इन दोनों का जो एरिया है बेटा वो क्या हो जाएगा, इक्वल इक्वल हो जाएगा। उसी वजह से कि अगर O को हमने क्या माना, यहां पर मिड पॉइंट माना। BCO इसी प्रकार इक्वेशन नंबर 1 और 2 जब हमने दोनों को यूज किया या जब हमने दोनों को ऐड किया, जोड़ा, तो ACO का एरिया प्लस, अगला क्या आएगा बेटा, ACO प्लस में नेक्स्ट क्या है, BCO, ये BCO हो गया। तो ACO का एरिया प्लस BCO का एरिया, जब हमने इन दोनों के एरिया को ऐड किया तो वहां से क्या नजर आया, ADO का एरिया प्लस, अगला क्या आया बेटा, BDO का एरिया। इन दोनों के एरिया को ऐड करा और इन दोनों के एरिया को ऐड करा। जब हमने दोनों के एरिया को ऐड करा तो आप यूं बताओ, ऊपर वाला क्या बन गया, कंप्लीट ABC बन गया। ये देखो ABC रहा, और निचले वाला ABD बन गया, और दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। यही हमारा आंसर है। समझ गए बेटा। बताओ किसी भी बच्चे को क्वेश्चन नंबर, ये शायद 4 है, 4 में कोई डाउट है तो बताओ बेटा। आ गया समझ में सभी को बेटा। इसका स्क्रीनशॉट है, इतना ही है, आप इसको ले सकते हो, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये सभी ने आई होप को स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा इसका, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं।
देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 यहां से देखेंगे, ये काफी एक बेटा अभी 5 को छोड़ना है आपको और 6 को भी छोड़ना है। अभी आप फिलहाल आप आओ क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर, पहले 7 करते हैं, ठीक है बेटा। अभी इसको छोड़ना है, मैं करा दूंगा, कोई बात नहीं, ट्राई कर लेना, हो जाए तो ठीक है, नहीं मैं करा दूंगा। अभी आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहां से दिखेगा 7 क्वेश्चन, ठीक है बेटा। इसको समझना है हमें। ये डी और ई अपने आप में मिड पॉइंट है ए बी के और ए सी के रिस्पेक्टिवली, अगर मान लो ट्रायंगल ए बी सी है तब, ठीक है। मतलब यूं कह रहा है सीधी सी बात कि अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसके मिड पॉइंट्स क्या है, डी और ई, डी ई। अगर एबीसी ट्रायंगल के अंदर ए बी पॉइंट पर ट्रायंगल मिड में है डी, एसी पर पॉइंट पर है ई, तब ये बताइए कि डीबीसी का जो एरिया है, डी बी सी, इसको बनाना पड़ेगा बेटा, शायद इधर से लेकर, ठीक है। डीबीसी का एरिया जो है वो इक्वल आना चाहिए किसके बेटा, ईबीसी के, अगर डीई पैरेलल है बीसी के। देखो बच्चों कैसे करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ ये देखो, ये क्वेश्चन है आपके पास, सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा, ये लो, हाँ बेटा देखो, ये ट्रायंगल है मान लो एबीसी, ठीक है। अब यहां से देखो बीसीई और बीसीडी, ये डी ई, ये ट्रायंगल हो गया। दूसरा ट्रायंगल क्या है बेटा, बी सी डी, ये बी सी डी, एक ये ट्रायंगल है। अब इनका बेस, दोनों का बेस देखो, यहाँ भी बीसी है, यहाँ इस वाले ट्रायंगल को ले रहे हैं तब भी बीसी आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल को ले रहे हैं तब भी बीसी आ रहा है, तो बीसी का क्या हो गया, कॉमन बेस हो गया। जिसका बेस इक्वल होता है, कॉमन होगा, उनका एरिया भी क्या होता है बेटा, इक्वल एरिया होता है। तो बस इतना ही बताना था कि बीसीडी, पीसीई और बीसीडी लाइज बिटवीन द सेम पैरेलल, ये सेम पैरेलल के बीच में लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, डीई अपने आप में खुद से पैरेलल हो जाएगा किसके, बीसी के। इनका पैरेलल सेम है तो इनका एरिया भी सेम हो गया, तो ये सेम पैरेलल होंगे डीई और बीसी, ठीक है बेटा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, छोटा सा क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको करा दिया, समय कम था, अब ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा 7th वाला, ठीक है बेटा। आ रहा है बेटा समझ में सभी को, यस सर। चलो बेटा ठीक है बेटा, आज इतनी ही क्लास रखेंगे हम, आज काफी क्वेश्चंस हो गए, इन सभी क्वेश्चंस को आप लोगों को करना है, ठीक है बेटा। और अटेंडेंस आप लोगों ने भेज ही दी है शायद मुझे, अटेंडेंस आप लोगों की आई गई है, ठीक है। तो ठीक है बेटा, ओके बेटा है, ओके बेटा, बाय बेटा, टेक केयर, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बेटा।